तो बच्चे, तो कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिल हो रही है, और आपको भी पता होगी। और हम लेकर आए हैं आपके लिए आरआरबी क्रैक टॉनिक। टॉनिक मतलब तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जो अंदर से बूस्ट करती है लोगों को। तो हम इसमें आज 50 क्वेश्चन बताएंगे, और उस 50 क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आरआरबी में आएगा ही आएगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन मैं पढ़ कर बताऊँगा, आप लोग ध्यान से इसका नोट भी बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड हुआ था वह बताए। तो पहला इंडियन फार्माकोपिया आपके अनुसार आप कमेंट करके जल्दी बता सकते हो कब हुआ था। तो हमारा पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ था 1955 में। तो फार्माकोपिया पहले हम अभी बताएंगे कि कितना फार्माकोपिया अब तक पब्लिश्ड हो चुका है। तो देख सकते हैं कि हमारा पहला जो इंडियन फार्माकोपिया 1955 में आया, उसके बाद दूसरा इंडियन फार्माकोपिया हमारा 1966 में आया, उसके बाद तीसरा इंडियन फार्माकोपिया हमारा 1985 में आया, उसके बाद चौथा इंडियन फार्माकोपिया हमारा 1996 में आया, उसके बाद पांचवा इंडियन फार्माकोपिया 2007 में आया, उसके बाद छठा इंडियन फार्माकोपिया 2010 में आया, उसके बाद सातवां इंडियन फार्माकोपिया 2014 में आया, आठवां इंडियन फार्माकोपिया 2018 में आया, और नौवां इंडियन फार्माकोपिया 2022 में आया। और मैं लिख कर यह देता हूं कि इससे एक क्वेश्चन ये आना ही आना है। कोई भी ये फार्माकोपिया अगर ये आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर आना है। तो याद कर लेना, पहला फर्स्ट कब आया था? 1955 में। दूसरा इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 1966 में। उसके बाद तीसरा इंडियन फार्माकोपिया कब आया था हमारा? 1985 में। उसके बाद चौथा इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 1996 में। उसके बाद पांचवा इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 2007 में। उसके बाद छठा इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 2010 में। उसके बाद सातवां इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 2014 में। उसके बाद आठवां इंडियन फार्माकोपिया कब आया था? 2018 में। उसके बाद लास्ट हमारा इंडियन फार्माकोपिया 2022 में नौवां इंडियन फार्माकोपिया आया हुआ है। उसके बाद हम अगर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसको बीपी भी बोल सकते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। कब ब्रिटिश फार्माकोपिया पहली बार पब्लिश्ड हुआ था? आपको पता नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो ब्रिटिश बीपी आया हुआ था वो हमारा आया था 1864 में। याद रखना, 1864 में पहला जो हमारा फार्माकोपिया पहली बार जो पूरे वर्ल्ड में आया था वह हमारा 1864। देख सकते कि 1864 के बाद ही इधर का हमारा फार्माकोपिया जितना भी 9 है इंडियन फार्माकोपिया वो आया हुआ। तो पहला जो ब्रिटिश फार्माकोपिया जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था उस समय जब पहली बार जब किसी भी दवा का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो उसका फार्माकोपिया बना, कह सकते हैं पेटेंट बना, तो उसके बाद पहली बार 1864 में हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया पहली बार आया, पब्लिश्ड हुआ। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन, समय कम, हम थोड़ी फास्ट बताएंगे, आप लोग थोड़ा मैनेज करना। द नंबर ऑफ द न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन आईपी इंडियन फार्माकोपिया 2022 इज। क्या बोल रहा क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ द न्यूली एडेड मोनोग्राफ, कौन सा न्यू मोनोग्राफ जो एड हुआ है हमारा कब? इंडियन फार्माकोपिया 2022 में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 92। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर द इंसुलिन वाज द इंट्रोड्यूस इन द यूएसपी इन द ईयर कब? तो हमारे इसमें इसमें क्वेश्चन नंबर का फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 1941 में हमारा यूएसपी में इंट्रोड्यूस हुआ था इंसुलिन के बारे में, जो स्टैंडर्ड उसके बारे में बताया गया था। द स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन वाज इंट्रोड्यूस इन द यूएसपी इन द ईयर। कौन से ईयर में हमारा इंसुलिन के स्टैंडर्ड को यूएसपी में बताया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
1941। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। किसको हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया से फार्माकोपिया कहते हैं। जैसे बीपी मतलब हमारा हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीसी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये भी होगा। उसके बाद आईपी इंडियन फार्माकोपिया हमारा हो जाएगा। और उसके बाद मार्टिन डेट, विच इज़ एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। वह कौन है जो एक्स्ट्रा है, जो कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है कहा जा रहा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सप्लीमेंट टू आईपी 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। बोर्ड है क्वेश्चन, सप्लीमेंट टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया बोल सकते हैं। 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। कब पब्लिश्ड हुआ था? तो 1960 में। ठीक, हम इसे याद करने के लिए 5 साल के बाद, ठीक देख सकते हैं यहाँ 1955 है तो 1960 में। सप्लीमेंट टू इंडियन फार्माकोपिया 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1960। जहाँ यहाँ पर 1955 जैसे आ गया, उसके बाद यहाँ 1960 वाला आपको ठीक उसके 5 साल बाद का याद रखना पड़ेगा। तो क्या लिखें? सप्लीमेंट टू आईपी 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1960, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एज पर आईपी इंडियन फार्माकोपिया ए टैबलेट, यहाँ टैबलेट शुड नोट बी। कौन सा ऐसा है जो टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार टैबलेट नहीं है, कह सकते हैं? तो राउंड शेप हमारा टैबलेट होता है। गोल शेप जो बोलते हैं वो टैबलेट होता है हमारा। फ्लैट स्फेरिकल टैबलेट वो भी होता है हमारा। फ्लैट स्फेरिकल टैबलेट भी होता है हमारा। उसके बाद बाइकॉनकेव शेप टैबलेट, ये भी हमारा होता है। इस तरह का जो टैबलेट बना हुआ रहता है बाइकॉनकेव शेप टैबलेट, वो भी हमारा रहता है। उसके बाद स्टार आपको अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं पढ़ के बता दूं, स्टार शेप टैबलेट। इस तरह से कभी आप सुने हो कि कोई भी टैबलेट होता है ये स्टार शेप, तो यह बिल्कुल नहीं होता है। स्टार शेप टैबलेट होगा तो हम उसे इनगल्फ कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे खाएंगे? तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर पे, इंडियन फार्माकोपिया। आईपी जहाँ भी लिखा हुआ आप समझ जाना इंडियन फार्माकोपिया होता है। इंडियन फार्माकोपिया 2014 इनकॉर्पोरेटेड, तो इसमें बताना है इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 2014 में कौन सा इनकॉर्पोरेट मोनोग्राफ था। 1550 मोनोग्राफ, 2050 मोनोग्राफ, 2550 मोनोग्राफ, 3050 मोनोग्राफ। तो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 2014 में इनकॉर्पोरेटेड जो हुआ था मोनोग्राफ, वह हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, 2550 मोनोग्राफ। आईपी इंडियन फार्माकोपिया 2040 इनकॉर्पोरेटेड इन 22,550 मोनोग्राफ। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं हम 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन फार्माकोपिया। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया यूज़ क्या करते हैं, इसमें क्यों यूज़ करते हैं इंडियन फार्माकोपिया? मैट्रिक्स सिस्टम के लिए, एबोडोप्सिस सिस्टम के लिए, एप्थेकेरी सिस्टम के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। इस तरह से लिखा गया है, थोड़ी सी असुविधा की खेद है। तो देख सकते हैं इसमें हमारा ये तीनों में से तो नहीं होगा, हमारा पहला ही आंसर होगा। मैट्रिक्स सिस्टम के लिए हम इंडियन फार्माकोपिया यूज़ करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया में आखिर होता क्या है और क्या होता है ये आप जानते हो? नहीं जानते होंगे। यह एक बुक है जहाँ पर कोई भी दवा बनती है उसका सारा चीज़ डिटेल लिखा हुआ रहता है कि कितने मात्रा में उस दवा को लेना है, कितना मात्रा में अलग एडिटिव हो, बाइंडर हो, डाइल्यूएंट हो,
मतलब उसका डिसइंटीग्रेट टाइम कितना हो, डिसोल्यूशन टाइम कितना हो, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सारा चीज़ हमारा इंडियन फार्माकोपिया आईपी में मेंशन रहता है। ये आप ध्यान करेंगे। तो ये क्या है, एक यूज़ क्यों करते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम के लिए। मैट्रिक्स सिस्टम क्या है, जितना चीज़ अभी हम जो बोले वो सभी मैट्रिक्स सिस्टम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, ठीक है। और ये आईपी जहाँ यूज़ क्यों करते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं आईपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आईपी वाज पब्लिश्ड। तीसरा एडिशन आपको अभी में हमने बताया था, हमारा पहला एडिशन कब आया था, पहला एडिशन हमारा आया था 1955 में। दूसरा एडिशन कब आया था, आपको याद होगा 1966 में। तीसरा एडिशन कब आया था, तो 1985 में। देखिए 55 के बाद 66 याद रखिएगा, 66 के बाद 85, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 1990 तो हमारा था ही नहीं, 1960 ये भी कोई इसमें कोई एडिशन का फार्माकोपिया नहीं है, 1970 इसमें भी नहीं है। तो हमारा तीसरा में आया है हमारा 1985 हो जाएगा। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1985, यह हमारा आंसर होगा। उसके बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। पहली बात, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, जितने भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा क्रीम होगा, ऑइंटमेंट होगा, वो सभी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में होगा। तो हम पहले देखेंगे, बोला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, वह कौन सा है जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में नहीं है। तो देखिए पहले हमारा क्या है, इमल्सन क्या है, यह एक इमल्सन में क्या होता है, लिक्विड ऑइंटमेंट क्या है, पहले हम शुरू से देखते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्रीम क्या है हमारे, ये भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। पेस्ट क्या है, पेस्ट जो कोलगेट हो या जितने भी सभी सेमी सॉलिड मतलब जिसमें लिक्विड और मतलब जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो आटा जो गूंथते हैं वो थोड़ा गीला हो जाए तो वो सेमी सॉलिड में होगा। लेकिन यहाँ पर हम उसका अथी देखेंगे, जैसे हनी भी हमारा सेमी सॉलिड में आएगा, थोड़ा सा और थिकनेस अगर हो जाएगा हनी में, तो जैसे घी रखे जम जाता है तो घी क्या हो जाता है, वो हमारा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। शुरू तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ज़्यादातर ये आपको ठंडे के दिनों में देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर एक ही है जो कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है, इमल्सन। क्योंकि इमल्सन जो हम पीते हैं, जो सिरप होता है, सिरप फॉर्म रहता है, वो पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं रहता है, लेकिन वह सेमी सॉलिड भी नहीं रहा। अगर सेमी सॉलिड होता अगर इमल्सन, तो वह हमारा जो कंटेनर है उससे बाहर निकलता नहीं। तो ऑइंटमेंट हमारा सेमी सॉलिड होता है, क्रीम हमारा सेमी सॉलिड होता है, पेस्ट हमारा सेमी सॉलिड होता है, इमल्सन हमारा सेमी सॉलिड होता है, इमल्सन हमारा सेमी सॉलिड नहीं होता है। इसमें पूछा गया कौन नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, दिस प्रिपरेशन शॉर्ट में लिखा है, इज़ नॉट इंटेंडेड टू मीट फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटी। कहाँ पर हम नहीं देते, कौन सा डोजेज फॉर्म है जिसका यूज़ हम बॉडी कैविटी के लिए नहीं करते, तो बताइए। तो जैसे थ्रोट पेंट, गार्गल, ड्रॉस, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ड्रॉस, ठीक है। बोलता है यह मीन्ट फॉर नॉट, जो यूज नहीं होता है बॉडी कैविटी के लिए, जैसे हमारा थ्रोट पेंट, माउथ हमारा क्या है, मुंह क्या है हमारा, एक तरह का कैविटी है। उसके बाद अगर हम गार्गल कहाँ यूज़ करते हैं, मुंह में ही ना यूज़ करते हैं हम, तो भी हमारा एक तरह का कैविटी में यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम डॉसेज का भी यूज़ करते हैं हम कैविटी में, तो हमारा ड्रॉस जो है वह हमारा बॉडी कैविटी में यूज़ नहीं होता, हमारा करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 13 क्वेश्चन, द रेट ऑफ
बायोअवेलेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, कोई भी ड्रग का वो कितना % एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर पैरासीटामोल अगर आप 500 mg का ले रहे हैं, 500 mg का ले रहे हैं और उसको हम अगर बॉडी में वो जाता है तो कितना % वो काम किया हमारे बॉडी में, वो डिपेंड करता है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस रूट से हम उसको ले रहे हैं वो ड्रग को। अगर आईवी रूट ले रहे हैं तो उसका जो बायोबिलिटी वो ज़्यादा होगा। आईएम रूट लेंगे इंट्रामस्कुलर तो उसका बायोबिलिटी वो कुछ उससे कुछ कम होगा। अगर ओरल रूट हम लेते हैं तो वो और कम होगा। तो कह सकते हैं बायोबिलिटी आईवी का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा, द रेट ऑफ बायोबिलिटी इज़ मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज़ फ्लैकुलेटेड एज ए। तो क्या होगा इसमें बताइए। पहला टैबलेट फॉर्म हमने क्या बताया, टैबलेट जो होगा ओरल रूट से लेते हैं, इसका बायोबिलिटी ऐसे ही सबसे कम होता है, टैबलेट फॉर्म का सबसे कम होगा। जेलाटिन जो भी लेते हैं ये भी कम होगा। जेलाटिन जो कैप्सूल फॉर्म में हम जेलाटिन रहता है वो कोटेड रहता है वही उसी को हम जेलाटिन बोल रहे हैं। उसके बाद अब सस्पेंशन का भी हमारा कम होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन जैसे हम फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, किसी को इंजेक्शन दे रहे हो वो भी सॉल्यूशन में आ जाता, सभी चीज़ सॉल्यूशन में आ जाए तो उसका हमारा बायोबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की 13 हुआ ना 14। तो विस्कोसिटी लिक्विड प्रिपरेशन यूज ऑरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। पहला बात हमें इसमें देखना है हमारा चारों ऑप्शन में कि कौन सा है पार्ट्स, कौन सा जो हम खांसी में यूज करते हैं, कफ में यूज करते हैं। देखिए विस्कोसिटी लिक्विड प्रिपरेशन, और लिक्विड किस तरह का प्रिपरेशन है, विस्कोसिटी टाइप का लिक्विड प्रिपरेशन है। इसका हम यूज कर रहे हैं कैसे, ओरली, मतलब माउथ से हम उसको ले रहे हैं ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। किसके लिए, खांसी को ठीक करने के लिए, कफिंग को ठीक करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए। तो पहला हम देखेंगे गार्गल्स। जो भी गार्गल्स यूज़ करते हैं, जब डेंटल पास जाओगे अपना दांत का ट्रीटमेंट कराओगे, चाहे कैविटी हो या दांत साफ करवा, तो वो गार्गल देता है। वो क्या हो रहा है, एक कैविटी में यूज़ हो रहा है, ओरल हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो गार्गल है। उसके बाद हम गार्गल मतलब कफ में यूज नहीं होता है बाबू। उसके बाद ड्रॉप हमारा दो तरह का होता है, आई ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद ईयर ड्रॉप हो गया, दो तरह का ड्रॉप होता है। ड्रॉप हम आँख में डालते हैं या तो कान में डालते हैं, खांसी में ये भी यूज नहीं होगा। उसके बाद इलिग्जर एक तरह का प्रिपरेशन होता है जिसे हम गार्गल के रूप में भी यूज़ करते हैं और अन्य के रूप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन खांसी में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो लिंकटस ऐसा प्रिपरेशन है जिसे हम कफिंग में यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लिंकटस आप याद रखना कि उसे कफिंग में भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, माउथ वॉशेस आर ऑल्सो पॉपुलर नोन एज